हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनूप। दोस्तों, ये एक डायरेक्ट ओपन लेटर है मावरा हुकेन के लिए। मावरा जी, मुझे आप पसंद थी। आई यूज टू लाइक यू। अब ये पास्ट टेंस में है। आई डोंट लाइक यू एनी मोर, आई हेट यू। आई एब्सोल्यूटली हेट यू। एंड दोस्तों, वाई डू आई हेट हर? इनफैक्ट एवरी इंडियन विल हेट हर because of the nonsense statement that she has written on her Twitter profile. You read that statement, you read that tweet, as an Indian, your blood will also boil. You will be like, ये क्या घटिया, ये क्या गंदा, ये क्या बेकार ट्वीट कर रहे हो आप। पहले वो ट्वीट क्या है मावरा हुकेन का, मैं आपको रीड करके सुनाता हूं। शी ट्वीटेड, ये 3 दिन पहले का ट्वीट है। स्ट्रांगली कंडेम इंडियाज कावर्डली अटैक ऑन पाकिस्तान। इनोसेंट सिविलियंस हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। अच्छा, ये आपको कावर्डली अटैक लग रहा है? वॉट अबाउट द टेरर अटैक दैट हैपेंड ऑन इंडियन सॉइल? जो पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, वो आपको कावर्डली नहीं लगा? मावरा जी, वो टेरर अटैक कौन से देश से आए थे? वो टेररिस्ट आपके देश से, पाकिस्तान से थे वो टेररिस्ट। दोस्त टेररिस्ट बिलोंग टू पाकिस्तान। दे केम फ्रॉम पाकिस्तान। कोई और राज्य या कंट्री से नहीं आया था, आपके देश से आया था। आपके देश से वो दहशतगर्द आए, यहां पे दहशत फैलाया और इनोसेंट लोगों को यहां पे मारा उन्होंने। तब आपको दिखा नहीं कावर्डली अटैक? वो कावर्डली अटैक नहीं है। तब कहा था आपका स्टेटमेंट, उसको आप कावर्डली अटैक बुलाते, यू वुड हैव हैड माय रिस्पेक्ट। उसको आप बुलाते, उसको आप स्ट्रांगली कंडेम करते और बोलते ये क्या कावर्डली अटैक है बाय द टेररिस्ट। ये आपने बोला ही नहीं, कुछ भी आपने नहीं बोला। यू वर कन्वीनियंटली साइलेंट एट दैट पॉइंट। माय क्वेश्चन इज व्हाई? एब्सोल्युटली व्हाई? क्योंकि आपके देश से आए टेररिस्ट के बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते हो, प्रॉब्लम हो जाएगा आपका। लेकिन हम इंडियन आर्मी ने जब रेस्पॉन्ड किया और हमने आपके टेरर कैंप्स पे स्ट्राइक किया, कोई सिविलियन एरिया पे नहीं, टेरर कैंप्स पे हमने स्ट्राइक किया, तो वो अटैक आपको कावर्डली लग रहा है? इनोसेंट सिविलियंस हैव लॉस्ट देयर लाइफ। आपको अभी अभी आप बोल रहे हो, व्हाट अबाउट द इनोसेंट सिविलियंस हु लॉस्ट देयर लाइव्स हियर इन इंडिया इन द पहलगाम अटैक? उस पे आपका क्या कहना है? इतना बेकार ट्वीट किया आपने। आई एम एब्सोल्युटली अपसेट मावरा जी। विद दिस ट्वीट यू हैव शट डोर्स ऑन योरसेल्फ। आप बॉलीवुड में, बॉलीवुड का सपना आप छोड़ दो, आप बॉलीवुड में अभी कदापि एंट्री नहीं कर पाओगी। सनम तेरी कसम इज योर ओनली क्लेम टू फेम टिल नाउ। व्हाई डू वी लाइक यू? बिकॉज वी लाइक यू बिकॉज ऑफ द फिल्म सनम तेरी कसम। दैट इज योर ओनली क्लेम टू फेम। उसके अलावा क्या है आपका क्लेम टू फेम? एब्सोल्युटली नथिंग। अभी जब सनम तेरी कसम सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हुआ था, आप तो इंटरव्यू पे इंटरव्यू, ट्वीट पे ट्वीट, सब कुछ करते जा रही थी। तो आपका क्लेम टू फेम वही है ना। अब खत्म। सनम तेरी कसम 2 में आप बिल्कुल नहीं दिखोगी। आप उसका हिस्सा बिल्कुल नहीं बनोगी। इनफैक्ट फैंस चाहते थे, इंडिया में इंडियन फैंस चाहते थे कि आप रिटर्न करें, सनम तेरी कसम 2 में वापस आए हर्षवर्धन राणे के साथ, लेकिन वो तो अभी होने वाला नहीं है। वो अभी कभी नहीं होगा। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, हर्षवर्धन राणे ने अभी कुछ देर पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक स्टोरी लगाया। वो क्या स्टोरी है मैं आपको रीड करके सुनाता हूं। लेट मी रीड दैट आउट फॉर यू। Harshvardhan Rane's story says, while I am grateful for the experience, however, as things stand, and after reading the direct comments made about my country, I have made a decision to respectfully decline to be a part of Sanam Teri Kasam Part 2 if there is any possibility of the previous cast being repeated. It's a direct indication by Harshvardhan Rane that if Mavra Hukain is repeated in Sanam Teri Kasam 2, he will not be a part of Sanam Teri Kasam 2. As simple as that. दोस्तों, this has effectively shut doors on Mavra Hukain. ना बॉलीवुड में आ पाएगी, ना सनम तेरी कसम 2 में आ पाएगी। अभी कुछ नहीं आपके पास। अब बैठो और कंडेम करो। जहां पे जो अटैक को कंडेम करना था वो तो आपने किया नहीं, और जब हम लोग ने रेस्पॉन्ड किया और आपके टेरर कैंप्स को स्ट्राइक किया, वो आपको कावर्डली लग रहा है। एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटेड विद मावरा हुकैन। दोस्तों, आपका टेक अबाउट मावरा, लेट मी नो। एंड डू यू थिंक शी विल एवर कम टू बॉलीवुड अगेन? एब्सोल्युटली नो। नो मीन्स नो, दैट इज द बिग नो। लेट मी नो योर टेक दोस्तों। चलिए, टाटा।